ये बात हवाओं को बताए रखना, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी बस चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा अपने दिल में बसाए रखना। जय हिंद दोस्तों। मैं आर्मी रिटायर्ड हवलदार शिवरतन सिंह सभी मेरे भाइयों को, बहनों को और मेरे यूट्यूब परिवार को सेना दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हैप्पी इंडियन आर्मी डे। आज 73वां सेना दिवस मनाया जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में मैं आज मेरे जितने भी मेरे भाई इंडियन आर्मी की खासकर तैयारी कर रहे हैं और जो सपना लेके बैठे हैं कि मेरे को इंडियन आर्मी की वर्दी हासिल करनी है, तो उनके लिए मैं आज स्पेशल बताना चाहूंगा कि इंडियन आर्मी की वर्दी आपको हासिल होगी, आपको देश सेवा करने का मौका मिलेगा और आपका सीना ऊपर होगा, चेस्ट अप होगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको मेहनत और मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए अपने जोश को ठंडा नहीं होने देना। आपके अंदर मैं मानता हूं बहुत जोश है, बहुत ताकत है, लेकिन उस जोश और ताकत को जब तक आप इंडियन आर्मी में लग नहीं जाते हो तब तक उसको ठंडा नहीं होने देता, और ठंडा बाद में भी नहीं होने देना। जब इंडियन आर्मी के आप ज्वाइनिंग हो जाते हो तब भी आपने जोश को बरकरार रखना है। जैसे आज भी मेरा जोश बरकरार है आप लोगों को अच्छी गाइडेंस करने के लिए, तो उसी प्रकार आप लोग अपनी पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ कंटिन्यू मेहनत करते रहो। जो 1600 टारगेट है, टारगेट आप 1600 है, आपको सोने नहीं देना चाहिए, आपको नींद नहीं आनी चाहिए कि मेरे को 4 चक्कर, ओनली 4 चक्कर 5 मिनट या 4:50 के अंदर लेके आना है। तो वो आपको कंटिन्यू आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो मेहनत करेगा, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं, आज तक मैंने जो चाहा वो मेरे को मिला है, लेकिन उसके पीछे मैंने मेहनत की है। जो मैंने चाहा वो पाया है, लेकिन उसके लिए भी मैंने मेहनत की है। हर चीज के लिए मैंने मेहनत की है और वो चीज मैंने हासिल की है। तो आपके सामने एक जीता जागता उदाहरण है और हासिल आप भी कर सकते हो। जैसा कि मैं बताता रहता हूं कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, कि ये हो नहीं सकता, सब कुछ हो सकता है। ऐसी कोई चीज नहीं है आज के टाइम जो नहीं हो सकती है। तो आपका तो एक छोटा सा टारगेट है, टारगेट 1600 यानी 1.6 किलोमीटर आपको रनिंग पास करनी है। तो उसके लिए आपको कंटिन्यू मेहनत करनी, निरंतर बिना रुके बिना थके आपको चलते रहना, तब जाके आपको सफलता जरूर मिलेगी, ऐसी मैं कामना करता हूं। तो आज मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा कि सेना दिवस क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे का क्या कारण है। आज मैं आपको बताऊंगा सेना दिवस, यानी हम सेना दिवस क्यों मनाते हैं, पूरा मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा भारतीय सेना के शौर्य के सम्मान देते हुए देश में हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है, यानी आर्मी डे मनाया जाता है। इस साल 73वां सम्मान दिवस मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर समूचा देश भारतीय सेना की वीरता, सेना के अदम्य साहस और देश की सेना की कुर्बानी को याद करता है। भारतीय सेना के साहस के किस्से वैसे तो हर घर में सुनाए जाते हैं, किसी न किसी घर में किसी न किसी रूप में सुनाए जाते हैं, लेकिन 15 जनवरी को थल सेना का विशेष परेड का आयोजन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्यों मनाया जाता है आर्मी डे। आर्मी डे क्यों मनाया जाता है? अंग्रेजों की दास्तां से मुक्त होने के बाद पहली बार फील्ड मार्शल कोंडदेरा एम करियप्पा ने आखिरी ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया था। उस वक्त भारतीय सेना के 2 लाख जवान होते थे। उसके सम्मान में हर साल आर्मी डे मनाया जाता है। भारतीय सेना की कमाल संभालने वाले एम करियप्पा पहले भारतीय थे। बता दें कि भारतीय सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 यानी 1895 में 125 साल पहले अंग्रेजों ने की थी, पर 15 जनवरी 1949 यानी 1949 को एक भारतीय के हाथ में सेना की शक्ति का ट्रांसफर हुआ था। तो उसी दिन से हम 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय सेना के शौर्य के किस्से आप लोगों ने सुने होंगे, फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय थल सेना में वर्तमान में 15.5 लाख से अधिक इंडियन सोल्जर है। भारत के दुनिया की सबसे बड़ी थल सेना के रूप है हमारा, जैसे आपको पता है कि हमारी सेना बहुत ही मजबूत है। तो 1965 में 1965 में भारतीय सेना के पाकिस्तान को हराकर
अदम्य ताकत और हिम्मत का परिचय दिया था। इस युद्ध में भारतीय सेना के सभी जवानों के शौर्य का प्रदर्शन किया था, लेकिन शहीद अब्दुल हमीद, शायद आपने नाम सुना होगा, शहीद अब्दुल हमीद और मोहम्मद नौशाद के पराक्रम की खूब चर्चा होती है। इसके बाद 1971 यानी 1971 में भारत पाक के बीच लड़े गए युद्ध में भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाया था। 1962 में भारत चीन युद्ध में भी दुनिया ने भारतीय सेना का पराक्रम और साहस देखा था। उसके बाद आते हैं हम 1999 में। इसके बाद साल 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ, जैसा आप लोगों को सबको पता है, जो अभी जनरेशन है, जो अभी न्यू जनरेशन है, उनको भी पता है 1999 की जो कारगिल वार हुई थी। इस युद्ध में हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान सेना के छक्के छुड़ाते हुए घुसपैठियों को कारगिल की पहाड़ियों में पार खदेड़ दिया था। भारतीय सेना के इतिहास में इस युग को स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। इस बीच भारतीय सेना ने कई मौकों पर अपनी बहादुरी का परिचय दिया। सीमा के अंदर और सीमा पर दोनों जगहों में भारतीय सेना ने भारतीय मां का सिर गर्व से ऊंचा किया है। इसके बाद भारतीय सेना ने वह कारनामा किया, जैसे आपको पता है, सर्जिकल स्ट्राइक में अंदर जाके घुस के 300 आतंकवादी मार गए और बिना किसी नुकसान के हमारी सेना वापस आ गई थी। तो इसलिए हम सेना दिवस मनाया जाता है। हर देश के अंदर हर देशवासी भारतीय सेना की इज्जत करता है और इज्जत करनी भी चाहिए। क्यों? अपने घर से दूर आप लोगों की, यानी हमारी जो सुरक्षा करता है, जो पूरे बॉर्डर को संभालता है, और हम चैन की नींद सो पाते, तो किसकी वजह से? ये ओनली एक इंडियन आर्मी की वजह से पूरी ईमानदारी के साथ रात दिन 24 घंटा आप लोगों के लिए लगी रहती है। तो हर इंडियन आर्मी के हर सोल्जर का आपको सम्मान करना चाहिए, उसको इज्जत देनी चाहिए, उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो आज का शायद काफी मेरे भाइयों को पता लग गया होगा हम सेना दिवस क्यों मनाते हैं। और आप लोग अपनी ईमानदारी के साथ मेहनत, एक लक्ष्य, एक एम, एक टारगेट रखो, उस टारगेट के ऊपर फिक्स रखो कि मेरे को ये चीज हासिल करनी है तो हासिल होगी। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है मेरे भाई, कुछ भी नहीं है। दिल में एक बार सोच कर रखो और अपने जोश को ठंडा नहीं होने देना। ऐसी मैं भी कामना करता हूं जितने भी मेरे भाई जो इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, पूरे को सभी को इंडियन आर्मी की वर्दी मिले, आप इंडियन आर्मी में देश सेवा करने का आपको मौका मिले। जय हिंद, जय भारत।